संजय राउत के बाप का है मुंबई, या एक चीज बताइए, या ये दूसरा कश्मीर बनाना चाहते हैं मुंबई को? जिस हिसाब से आप इतने बड़े एक्ट्रेस को, मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत के बराबर में अभी बॉलीवुड में कोई भी है, क्योंकि बॉलीवुड में एक भेड़ चाल चलती है। और एक भेड़ चाल, और जैसे कि एक ना वहाँ पे एक जो नेपोटिज्म का एक बयान है, एक किस्सा है कि एक के पीछे रह के काम करना है और मिल के काम करना है। कंगना रनौत एक ऐसी शेरनी है कि जो उभर के आई है और सामने से बताया है और लोगों को एकदम एहसास दिलाया है कि हाँ, वो उन भेड़ चाल में नहीं है। और वो ऐसे शिवसेना से हो, या चाहे ये संजय राउत जैसे दलाल हो, चाहे ये चप्पल चाटने वाले संजय राउत हो, ऐसे लोगों से नहीं डरती है। और वो साफ साफ, और ये जो भी गैंग है, जो बॉलीवुड का पूरा गैंग है, वो निष्पक्ष अपना बयान रखने वाली एक बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री है। चाहे आप एक ये दशकों, मतलब 2-3 दशक उठा के देख लीजिए, कंगना रनावत जैसी अभिनेत्री आपको बॉलीवुड में दूसरी कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जी। लेकिन कुछ लोग जो ये बात कह रहे हैं कि भाई आमिर खान की बीवी को भी कहा गया था कि आप इंडिया में मत रहिए, अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करते आप चले जाइए, आपको जहां मन है। तो फिर लोग बोल रहे हैं कि जब आमिर खान को ये नसीहत दी गई थी, कंगना को भी ऐसी ही नसीहत दी गई है, तो फर्क क्यों कर रहे हैं? क्या उनको क्या जवाब दीजिए? एक चीज बताइए, मैं उन अंधों से पूछना चाहता हूं कि कंगना से ऐसे सवाल करने वाले इन दोगले और वामपंथियों से पूछना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताइए कि जिस टाइम जो ये 2015 में टुकड़े टुकड़े गैंग और अवार्ड वापसी गैंग जो हुआ था, और ये आमिर खान के बीवी को डर लगता था भारत में रहने से, क्या कंगना रनावत को भारत में रहने से डर लगा था? क्या कंगना रनावत ने ऐसा कोई बयान दिया था जिससे 130 करोड़ देशवासियों के भावनाओं को ठेस पहुंचे? तो जो ये अंधे हैं वो यही सब ये सवाल करना चाह रहे हैं, और ये वही लिबरल वामपंथी है कि जो ये सवाल उस टाइम जो अंधे थे, उनको ये नहीं दिखा कि आमिर खान हो चाहे आमिर खान की बीवी हो, डर लगने के नाम पे उसने 130 करोड़ भारतवासियों के ठेस पहुंचाया था। जिस देश ने तुमको सब कुछ दिया, जिस देश ने तुमको पैसा दिया, इज्जत दी, शोहरत दिया, और जीरो से हीरो बना दिया, तुम्हारे जैसे बौने आदमी को परफेक्शनिस्ट का अवार्ड दिला दिया, और वही आदमी उठ के आता है अवार्ड वापसी गैंग के साथ और खड़े होकर 1 मिनट में बोल देता है जी मेरे बीवी को अब डर लग रहा है भारत में रहने से। तो उनसे ये सवाल होना लाजमी था और जायज था कि हाँ, आपको अगर यहां डर लगता है तो आप जाके पाकिस्तान में बस जाओ। लेकिन कंगना रनावत शेरनी, जो हमारी एक हिंदू शेरनी है, वो आज सीना ठोक के खड़ी है एक नेपोटिस्ट गैंग के विरुद्ध। वो सीना ठोक के खड़ी है एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो इन लोगों ने इस टाइम कायम कर रखा है, जो दूसरा कश्मीर बना रखा है, चाहे वो ठाकरे परिवार हो। आज आप देख लीजिए, ये पुत्र मोह में, देखिए ये भारत जो है ना, पुत्र मोह में बर्बाद हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो। और ऐसा ऐसा आपको दसों से ऊपर मिल जाएगा। जैसे कांग्रेस ने पूरे भारत में अपने आप को बर्बाद कर लिया पुत्र मोह में, ठीक उसी तरह अभी के टाइम में ठाकरे, कहाँ उनके पिता के जो वो एक विचारधारा थी, आज वो अपने पुत्र मोह में पड़ के हर चीज को वो नीचा दिखा दिया है, अपने अस्तित्व को, अपने गरिमा को एकदम नीचे गिरा चुका है। और आज पूरा देश ये जान रहा है कि शिवसेना क्या कर रही है मुंबई में, पूरा देश जान रहा है कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है, मुंबई गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये एकदम पथभ्रष्ट हो चुके हैं। आज के टाइम में अपना सत्ता चलाने के लिए ये किस विचारधारा पे थे, और उससे गिरते हुए जहां पे आप एक सोचते हैं ना कि हाँ, अब शिवसेना या उद्धव ठाकरे यहां इस स्तर तक गिर चुका है, अब ये अपना जमीर को नहीं मारेगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन अगले दिन एक बयान आता है, अगले दिन संजय राउत जैसा गुंडा जो इन लोगों ने पाल रखा है, वो आता है मीडिया पे और न्यूज पे आके उल्टी कर देता है, और वो हमें अगले दिन सुनने को मिल जाता है और देखने को मिल जाता है कि जितना हम सोच सकते थे कि जितना ये नीचे गिरेगा, उससे 2 कदम और नीचे गिर जाता है। तो इसका गिरने का लेवल अभी एकदम खत्म हो चुका है। एक कश्मीर धारा 370 के रूप में हमें 70 साल तक थोपा गया और हम झेलते रहे, पूरा भारतवासी झेला है। ठीक उसी सिचुएशन से अगर शिवसेना को पीछे नहीं किया गया, अगर मुंबई की गवर्नमेंट नहीं गिरती है, तो ठीक उसी कश्मीर की तरह आपको मुंबई के साथ भी होगा। जिस हिसाब से अभी तक ये लोग कुछ दिनों के सरकार में ऐसे ऐसे धमकी देने लग गए हैं, और इतने बड़ी अभिनेत्री जो 100 करोड़ भारतवासी का, मैं कहता हूं 130 करोड़ में 100 करोड़ उनको आज के टाइम में मानता है, और वैसे अभिनेत्री को ये लोग खुले मंच पे अगर धमकी दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, तालिबान की हमें यहां जरूरत नहीं है। संजय राउत जैसा तालिबानी और संजय राउत जैसा
जिहादी काफी है अपने देश को बर्बाद करने के लिए। तो सब लोगों को एकजुट होना चाहिए और एक आवाज में आवाज उठानी चाहिए कि संजय राउत जैसा जो ऐसा वक्तव्य निकाला है उसको औकात दिखाने की जरूरी है और उसको लात मार करके उसके पदवी से अगर शिवसेना हटाए, अगर शिवसेना नहीं हटाती है तो शिवसेना को सरकार से हटा देना चाहिए। ये है देश वालों का गुस्सा। कंगना रनौत की ये फैन है और इनका इतना ज़्यादा गुस्सा है कि इन्होंने संजय राउत को यहाँ तक कि इतनी सारी बातें बोल दी। एक और मैं बातें बोलूँगी आपसे, पूछूंगी आपसे कि पहले कमिश्नर का, मुंबई कमिश्नर का एक ऐसे पोस्ट को लाइक करना जहाँ पे उन लोगों के बारे में गंदी बातें, उन लोगों को मतलब गटर प्रेस बोला जा रहा है जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, फिर चाहे उसमें सुधीर चौधरी हो, फिर चाहे उसमें अर्नब गोस्वामी हो, फिर चाहे उसमें कंगना रनौत ही क्यों ना हो, और आज जो है संजय राउत की धमकी, क्या कहिएगा? मतलब पूरी मुंबई पुलिस पूरी तरीके से लिप्त तो जो बोला जा रहा है, कहीं सच है ये? देखिए, आपने जो बोला ना कि जो भी ये सुशांत सिंह के फेवर में आवाज उठाएगा, चाहे वो राजधर्मा ही क्यों ना हो, राजधर्मा जो शुरू से आवाज उठाते आ रही है, आज मैं कह रहा हूं वो लोग इतने गिर चुके हैं कि अगर आप उनके पक्ष में बोलेंगे तो आपके फेवर में काम करेंगे। अगर आप नहीं बोल रहे हैं, राजधर्मा जैसे विपक्ष में आवाज उठाते आ रहा है, जिस हिसाब से सुशांत सिंह के लिए आवाज उठाते आ रहा है, आज राजधर्मा भी दोषी है उनके नजर में। यही जो कमिश्नर है, आज अगर ये काम किया होता, अपने अगर खाकी वर्दी का अगर गरिमा बचाया होता, जो पुलिस की वर्दी पहनते टाइम जो ये कसम खाते हैं, उस कसम की भी इन्होंने लाज नहीं रखी और अपने गरिमा को, अपने पद को पथभ्रष्ट कर दिया, अपने गरिमा को नीचे गिरा दिया। मैं कहता हूं इस कमिश्नर को अपने घर में ये जाके नजर नहीं मिला सकता। इस सिचुएशन में आज भारत का 130 करोड़ देशवासी जान चुका है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर घटिया है और गिरा हुआ और नीच इंसान है। जिस हिसाब से वो जो कंगना रनौत के खिलाफ उसमें भी जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें कमिश्नर भी है। तो मैं यही कहूंगा कि ये लोग अब देखिए, जो खाकी के ऊपर और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर जो दाग लग चुका है, ये कितना भी अपना दाग छुपाए, ये दाग छुप नहीं सकता है। और ये अभी जो ये कर रहा है, ये कमिश्नर जो कर रहा है, संजय राउत समझिए दूसरा संजय राउत ये बनने की कोशिश कर रहा है, तो इनको अब जवाब मिलेगा और वहाँ की लोकल जनता अब जवाब देगी इनको। इसी पे मुझे एक बात याद आई कि मुंबई पुलिस की पूरी तरीके से, मतलब उनका जो है एक पूरा, आप कहिए व्यक्तित्व, उनका पूरा का पूरा जो व्यवहार है पूरी तरीके से खराब हो चुका है मीडिया के अंदर। तो इसको लेकर के जो वहाँ के कमिश्नर है, जो वहाँ के बड़े ओहदे पे जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक PIL दाखिल की है। उस दाखिल में ये कहा गया है कि मुंबई पुलिस की छवि पूरी तरीके से मीडिया ट्रायल से बर्बाद हो रही है और ये नहीं होना चाहिए। इस पे क्या कहिएगा? क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे एक चीज बताइए, आपके यहाँ पे, आपके नज़र के सामने में एक लड़के को, एक होनहार एक एक्टर को मार दिया गया, एक होनहार वैज्ञानिक को मार दिया गया, उसके आपके सामने में साक्ष्य मिटते रहे, आपने 45 दिन तक FIR नोट नहीं किया। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हाँ ये 130 करोड़ जनता क्या अंधी है? ये 130 करोड़ जनता कब तक आंख मूंदे रहेगी? जिस हिसाब से आप शिवसेना के इशारे पे नाचते रहे, जिस हिसाब से आप ठाकरे पे, जिस हिसाब से बेबी पेंगुइन के बचाने के लिए आप अपनी खाकी वर्दी को भी नीचे में दरी की तरह बिछा दिया और उस पर लोग और शिवसेना पैर रख के जाते रहे और आप ये देखते रहे, आपको शर्म नहीं आई? उस दिन आपको याद नहीं आया कि हाँ, जब 130 करोड़ के अब भावनाओं से खेल रहे हैं तो आपके भी खाकी वर्दी से खेला जाएगा? और वही हो रहा है। जिस हिसाब से इसने मुंबई पुलिस ने यहाँ पे उसको बचाने की कोशिश किया है और उनके मतलब जो 130 करोड़ जो जनता है उनके जो भावनाओं से खेलने के काम किया, आज वही जनता उनके भावनाओं से और उनके इज्जत से खेलने का काम कर रही है। इसलिए कि सांच को आंच नहीं है। आप कितना दिन तक छुपा लेंगे? आपके हाथ में, ठीक है, सत्ता है, आपके हाथ में पुलिस है, आपने अपना खेल खेला, अब जनता अपना खेल खेल रही है। देखिए, जहां जैसे अगर जनता चाह लिया, जो जनता आपको इज्जत देकर के सिरमौर पे बैठाई हुई है, वही जनता आपको चप्पल से मारेगी और आपका वर्दी भी उतारेगी। तो अब देखिए, उतर रहा है और उसकी तिलमिलाहट आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है। जिस तरीके से CBI रोज नए मतलब ऐसा कहते हैं ना कि मतलब खुदाई में जा करके पूरा निकाल रही है, पूरा जो एविडेंस है, पूरी साक्ष्य सबको निकाल रही है CBI। तो आज दिशा साल्यान को भी, जो मतलब उनके CEO थे, उनको भी सम्मन भेजा CBI ने। पहले वो चीज़, फिर ड्रग माफिया का पूरी तरीके से निकाल करके एक जो ड्रग डीलर थे उनको निकाल करके मतलब उनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाल रही है। तो क्या यही सब खलबलाहट है, यही सब गुस्सा
ठाकरे और जो मतलब सरकार है उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है? देखिए, जो बॉलीवुड की एक अंधेर नगरी है, जो ऊपर से देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अंदर उसके जितना कालिक और अंधेरा और गंदगी भरा हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ सुशांत भाई हमारे अगर मर गए हैं ना, तो उनके जो मरने प्रांत जो हो रहा है, जो ये सीबीआई की कार्यवाही चल रही है, इसमें बहुत चीज़ों का पर्दाफाश हो रहा है। और खुशी है कि कम से कम उसी बहाने, हमारे सुशांत भाई के ही बहाने सब चीज़ें सामने आ रही है। आज देखिए, जो गद्दार छुपे हुए हैं, जो पूरा बॉलीवुड गैंग है, जो ड्रग के नशे में एकदम पागल रहता है, आज देखिए कुछ दिन पहले, आज से 1 साल पहले, ये करण जौहर के घर से सारे एक्टर देखे आपने ड्रग्स लेते हुए, एकदम चरसी हालत में पूरा ड्रग्स लेते हुए वीडियो आया था। कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज हमारे सुशांत भाई जाते जाते पूरी गंदगी को साफ कर रहे हैं, और इसके लिए पूरा भारत उनका धन्यवाद करेगा कि सुशांत भाई जीते रहते रहते तो बहुत कुछ किया, और जाते जाते ये जो गंदगी, जो बॉलीवुड नाम की एक गंदगी है, उसको साफ करने का काम किया, ड्रग माफियाओं को, रैकेट को पकड़वाने का काम किया है। और जो आस्तीन में छुपे हुए सांप है, जो पूरे बॉलीवुड गैंग में जो आस्तीन के छुपे हुए सांप है, वो सब अब बिलबिलाते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। और सीबीआई जो दिन रोज एक दिन एक नए नए खुलासे कर रही है, वो बहुत ही अच्छा है। जो हम लोग नहीं सोचे थे वो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, और इसके लिए हम सबको, सुशांत भाई को और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, पहले मुंबई पुलिस पे आरोप लगा, आरोप क्या, ये सिद्ध भी हुआ कि उन्हीं के पुलिस वालों के सामने खड़े होकर साधुओं की निर्मम तरीके से मार दिया गया उनको। फिर उसके बाद दिशा साल्यान का केस, फिर सुशांत सिंह राजपूत का केस, मतलब गिनवाइएगा तो बहुत लंबा एक चिट्ठी चली जाती है। तो अब एक यहाँ पे बात बताइए, क्या ये समय आ चुका है कि शिवसेना ने जो पूरी 3 पार्टियों को मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाई है, इसको गद्दी से उखाड़ करके फेंक देने का समय आ गया है? जी बिल्कुल, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इसमें अभी आप ये देख लीजिए कि इन्होंने अपनी गरिमा को अपने पूरा तारोतार कर दिया है। एक चीज बताइए, जिस हिसाब से आपने चुनाव लड़ा, जिस एजेंडा, जिस प्रोपेगेंडा के साथ आपने, बीजेपी के साथ आपने चुनाव लड़ा, पूरे जनता को इन्होंने छलने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। जितना भी सीट आया, एक उस नाम से आया कि एक इनका विचार, बिल्कुल एक इनका विचारधारा था, हिंदुत्व वाली विचारधारा था, उसी हिसाब से, उसके हिसाब से इनको बहुमत दिया गया कि ये सरकार बनाएंगे। लेकिन ये अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए ये जाकर के कांग्रेस में मिल जाते हैं और अपना पथ भ्रष्ट कर लेते हैं, और लोग जो इनको जिताया हुआ है, उस जिताए हुए उस गरिमा को ये लोग ध्वस्त कर देते हैं। यहां तक कि शिवसेना अपने, जो इनके फादर जो ठाकरे साहब थे, उनके भी गरिमा को तारोतार करने का कार्य किया है। और मतलब सत्ता के लालच में आकर के ये इतना नीचे गिर चुके हैं कि इनका कोई हद हिसाब नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद।